नमस्कार साथियों, मैं विशाल नागर आपका अपने YouTube चैनल VNA एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, VNA एजुकेशन के माध्यम से आप MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, VNA एजुकेशन आपको हैंड रिटन नोट्स, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वह टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से संबंधित है। दोस्तों, इससे जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने अपने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह MPPSC प्रीलिम्स की जो यूनिट 8 है उसके अंतर्गत उसे कवर करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, दोस्तों यह कोरोना के कारण 2020 में हो नहीं पाया, इसे 2021 में आयोजित किया गया है। दोस्तों, इसका जो शुभंकर था वो सोमेटी, एक टैटू था। दोस्तों, इसका शुभंकर सोमेटी था। दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया है वह 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के मध्य किया गया है। दोस्तों, इसका जो मोटो था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था। दोस्तों, इसमें जो भारतीय ध्वजवाहक थे, दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा। दोस्तों, ये भारतीय ध्वजवाहक आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों, जो ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे वो टेकचंद और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लखेरा। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो आयोजन हुआ वो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के मध्य किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक भारतीय दृष्टिकोण से सबसे सफल पैरा ओलंपिक रहा है। इसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। इससे पहले भारत कभी भी 4 मेडल से ज़्यादा नहीं जीत पाया था। 2016 का जो रियो पैरा ओलंपिक था उसमें भी भारत ने 4 ही पैरा ओलंपिक मेडल जीते थे। दोस्तों, इस बार के जो मेडलों की संख्या है वह 19 है, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। दोस्तों, भारत की जो रैंक है वह 24वीं रैंक है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48 है 2021 में, जो अभी रिसेंटली समाप्त हुआ है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट रैंक पर चाइना रहा है 207 मेडल के साथ। दोस्तों, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में 1968 के पैरा ओलंपिक में भाग लिया और लेकिन उसमें कोई मेडल जीत नहीं पाया। भारत ने अपना पहला जो पदक था वो 1972 के हैंडलबर्ग पैरा ओलंपिक में जीता। दोस्तों, इसे जीतने वाले थे मुरलीकांत पेटकर, जिनका संबंध स्विमिंग से है। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली पैरा ओलंपिक ख़त्म हुए हैं। तो पैरा ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन्हें लाने का प्रयास किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। भारत ने पहला अपना पैरा ओलंपिक का जो पदक जीता था, कौन से ओलंपिक में जीता था? दोस्तों, वह हैंडलबर्ग पैरा ओलंपिक 1972 में जीता था। और दोस्तों, जीतने वाले थे मुरलीकांत पेटकर, जिनका संबंध स्विमिंग से था। दोस्तों, चलिए इस बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था उसमें जो स्वर्ण पदक विजेता, रजत पदक विजेता और कांस्य पदक विजेता, इनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ओलंपिक के सारे खिलाड़ी सब जानते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक के सभी खिलाड़ियों को आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने कौन सा पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, इसलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। दोस्तों, अवनी लखेरा, दोस्तों ये लखेरा है, लखेरा जी। दोस्तों, इन्होंने 50 मीटर जो है राइफल मतलब शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है, और 10 मीटर राइफल उसमें स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में, और 50 मीटर राइफल उसमें कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी में भी अवनी लखेरा जी भारतीय ध्वजवाहक रही थी। दोस्तों, दूसरा नाम है कृष्णा नागर, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। दोस्तों, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। दोस्तों, इसके बाद सुनील अंतिल,
दोस्तों जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। दोस्तों इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, अपने नाम किया। दोस्तों इसके बाद मनीष नरवार जी हैं। दोस्तों ये इंडियन पिस्टल शूटर है। इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों इसके बाद प्रमोद भगत, इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों बैडमिंटन में स्वर्ण पदक पाने वाले ये पैरालंपिक में पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों प्रमोद भगत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब रजत पदक की बात कर लेते हैं। 8 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है दोस्तों, जिसमें पहला नाम आता है भावना पटेल। दोस्तों ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला जो मेडल दिलाया था वो भावना पटेल ने ही दिलाया था और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों इसके बाद मरियप्पन थंगवेलु, दोस्तों इनका संबंध ऊंची कूद से है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक प्राप्त किया है। दोस्तों इन्होंने जो 2016 का रियो पैरालंपिक था उनमें स्वर्ण पदक जीता था उसमें। और 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है। मरियप्पन थंगवेलु 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020-21 का भी नॉमिनेट नहीं हुए हैं खिलाड़ी और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया। दोस्तों इनका संबंध भी भाला फेंक से है। दोस्तों इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों ये 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है देवेंद्र झाझरिया जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट खिलाड़ी हैं। दोस्तों नेक्स्ट खिलाड़ी हैं निशात कुमार। दोस्तों इनका संबंध ऊंची कूद से है। दोस्तों इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। इसके आगे नेक्स्ट खिलाड़ी योगेश कथुनिया जी हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनका संबंध डिस्कस थ्रो से। दोस्तों आपको खिलाड़ी का नाम, उससे संबंधित खेल और उसने कौन सा पदक जीता है, दोस्तों बस इतने ही आपको याद रखना है। खिलाड़ी का नाम, खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है और उन्होंने कौन सा पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। इसके बाद प्रवीण कुमार, इनका संबंध ऊंची कूद से है। इन्होंने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों इसके बाद जो है सिंगराज अडाना, इन्होंने दोस्तों 2 मेडल प्राप्त किए हैं। दोस्तों 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2-2 मेडल प्राप्त किए हैं। एक अवनील अखेरा जी जिन्होंने स्वर्ण पदक 10 मीटर राइफल्स में और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल, और इसके बाद सिंगराज अडाना जी जिनका संबंध शूटिंग से, जिन्होंने सिल्वर मेडल और कांस्य पदक दोनों जीता है। दोस्तों इसके बाद सुहास यतिराज जी हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों इन्होंने भी रजत पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। दोस्तों सुहास जो हैं यतिराज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सिविल सेवा में कार्यरत थे। दोस्तों सुहास यतिराज जी 2007 बैच और उत्तर प्रदेश कैडर में है। दोस्तों यह भी यतिराज सुहास जी। दोस्तों कांस्य पदक विजेताओं की सूची: सिंगराज अडाना जी अभी 10 मीटर एयर लिफ्टर, अवनील अखेरा जी 50 मीटर, शरद कुमार हाई जंप में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, मनोज कुमार बैडमिंटन से, और दोस्तों सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रोअर है। दोस्तों ये थे खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। दोस्तों आप इन्हें याद रख सकते हैं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यही पूछा जाता है, खिलाड़ी का नाम, उससे संबंधित खेल और उसने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन? दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। दोस्तों यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पढ़ना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे संबंधित आपको वीडियो बनाकर पढ़ा दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।